ये कहानी है 1938 की। एक हंगेरियन जवान जिसका नाम था कैरोली, वो उस देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था और हंगरी में होने वाली सभी नेशनल चैंपियनशिप को वो जीत चुका था। अब उसका एक ही सपना था कि वो ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। इसलिए उसने तैयारी शुरू कर दी 1940 के ओलंपिक के लिए। हंगरी देश के सभी लोगों को विश्वास था कि इस बार के 1940 के ओलंपिक में कैरोली गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन उसी समय 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उस कैंप में कैरोली जब ट्रेनिंग कर रहा था तभी एक हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में फूट गया और उसका दाहिना हाथ चला गया। इसी के साथ उसका सपना चूर चूर हो गया। ठीक 1 महीने तक उसका इलाज चला और अब इसके पास 2 चॉइस थी। एक कि वो पूरी जिंदगी रोता रहे और अपने आप को कोसता रहे कि उसका दाहिना हाथ चला गया, इसकी वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, या फिर वो इन सभी बातों को भूलकर उस पर फोकस करे जो उसके पास था, यानी उसका बायां हाथ। उसने फोकस किया अपने बाएं हाथ पर, जिस हाथ से वो ठीक से लिख तक नहीं सकता था। उस हाथ की उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के ठीक 1 साल बाद 1939 में हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हुई। उस चैंपियनशिप में बहुत सारे पिस्टल शूटर आए हुए थे। जब उन लोगों ने कैरोली को देखा तो उन्होंने कैरोली को धन्यवाद किया और कहा कि ये होता है जज्बा, कितना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमें देखने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हो। किसी को पता नहीं था कि वो 1 साल से अपने बाएं हाथ से ट्रेनिंग कर रहा था और उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों से कॉम्पीट करने आया हूँ। कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में सभी अपने उस हाथ से पिस्टल शूटिंग कर रहे थे जिस हाथ से उन्होंने कई सालों से ट्रेनिंग की हुई थी, जबकि कैरोली अपने उस हाथ से पिस्टल शूटिंग कर रहा था जिसकी उसने सिर्फ 1 साल ही ट्रेनिंग की हुई थी। और इस कंपटीशन में कैरोली जीत गया। उसके बाद उसने तैयारी शुरू कर दी 1940 के ओलंपिक के लिए, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गए। अब उसने फोकस किया 1944 के ओलंपिक के लिए, लेकिन 1944 के भी ओलंपिक वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। वो थोड़ा सा दुखी तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग जारी रखी 1948 के ओलंपिक के लिए। 1948 में उसकी उम्र 38 साल हो गई थी और जो उसके कॉम्पिटिटर थे वो सब यंग प्लेयर थे और उनसे मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल था। वो गया 1948 के ओलंपिक में। दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर वहाँ पर आए हुए थे। उसने उन सब से कॉम्पीट किया और 1948 के ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुका। उसने दोबारा 1952 के ओलंपिक में हिस्सा लिया और वापस गोल्ड मेडल जीता। इस पिस्टल शूटिंग के कंपटीशन में लगातार 2 गोल्ड मेडल कैरोली से पहले किसी ने भी नहीं जीता था। कैरोली ने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। इस कहानी से मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि एक विनर और लूज़र में फ़र्क क्या होता है। एक लूज़र के पास 1000 बहाने होंगे उस चीज़ को ना करने के, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। जबकि दूसरी तरफ एक विनर के पास 1000 वजह होंगी उस काम को ना करने की, मगर उसके पास एक वजह ऐसी होगी जिस वजह से वो उस चीज़ को कर जाएगा। तो बस आपको भी विनर जैसा एटीट्यूड रखना है तो आप भी सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। और अंत में आपके लिए 2 लाइन, जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे जाकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे रात दिन एक करना होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।